हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ सॉल्व्स किए थे और हमने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक बेकिंग सोडा करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने किया था ब्लीचिंग पाउडर। यस बेटा, बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है। फॉर्मूला NaHCO3। इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है बेटा? इसे प्रिपेयर करने के प्रोसेस को बोलते हैं सोल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस, क्योंकि अमोनिया एक रॉ मटेरियल है और सोडा एक प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी है। ठीक है बेटा, सॉल्वे प्रोसेस भी है इसका नाम, स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम सॉल्वे प्रोसेस है। देखिए बेटा कैसे किया, सोडियम क्लोराइड वाटर में मिक्स किया, ये ब्राइन बन गया। इस ब्राइन में हमने अमोनिया और इन सब का मिक्सचर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की, तो क्या बन गया बेटा? सोडियम क्लोराइड वाटर, ये ब्राइन हो गया। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड पास की इन सब में से, तो बन गया ये वाइट कलर का पाउडर बेकिंग सोडा, और पानी में सोल्यूबल आई है। और क्या साथ में प्रोडक्ट बना? अमोनियम क्लोराइड। साथ में क्या बन गया बेटा? अमोनियम क्लोराइड। और हम इसे सेपरेट आउट कर लेते हैं बेकिंग सोडा को। क्या प्रॉपर्टीज़ है बेटा? इस टॉपिक को आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि ये फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए बेटा क्या प्रॉपर्टीज़, इट इज़ ए क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड, इट इज स्टेबल इन एयर, स्पायरिंगली सोल्यूबल इन दी वाटर। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? एयर में स्टेबल है, मतलब एयर में खुला भी छोड़ दे तो कुछ नहीं होगा, जैसे वो क्लोरीन रिलीज करता था ब्लीचिंग पाउडर, ये नहीं करता है। स्पायरिंगली सोल्यूबल, पानी में क्विकली सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है बेटा, जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं या बॉयल करते हैं इसके एक्वस सॉल्यूशन से, तो CO2 गैस निकलती है। व्हेन रिएक्ट विद द एसिड, तब भी ये CO2 गैस निकलती है। ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन हमने पीछे की थी ना बेटा, ये एक्टिविटी की थी। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द HCl, CO2 गैस निकलती है। लाइम वाटर को मिल्की करती है, याद करिए बेटा, याद आ गया? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा हमने कहा कि व्हाट आर द यूजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसके। पहला एंटासिड, हमें एसिडिटी होती है, हम क्या रिलीज करते हैं स्टमक में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है एंटासिड। एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड वाटर, तो मेडिसिनल यूज़ हो गया। दूसरा, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा में टार्टारिक एसिड, एडिबल एसिड है, खाया जा सकता है इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड इज इक्वल टू बेकिंग पाउडर। ये केक्स, राइस, ब्रेड्स को ये फ्लफ़ी बनाने में काम आता है। यूज टू मेक द सोडा वाटर, सोडा वाटर बनाने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग केक्स, ब्रेड्स फ्लफ़ी एंड स्पॉन्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसकी रिएक्शन भी आपसे पूछ लेते हैं कि रिएक्शन क्या होगी, कैसे बनाया जाएगा, इसको फ्लफ़ी कैसे करेगा। आइए देखते हैं बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं। देखिए, व्हाट हैपन इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। ये देखिए बेटा रिएक्शन, आंसर हमने क्या लिखा? इफ़ solution of sodium hydrogen carbonate is heated, it will give the carbon dioxide gas which shown in the reaction। हीट किया, सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 बना। CO2 के साथ एरो लगा सकते हैं या गैस लिख दीजिए। व्हाट इज बेकिंग पाउडर? हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? बेकिंग पाउडर हमने अभी बताया कैसे बना बेटा। यस, अमोनिया ब्राइन में डाल के कार्बन डाइऑक्साइड पास किया। फिर सॉफ्ट कैसे करता है केक्स और ब्रेड्स को? मैंने कहा बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट कॉज द ब्रेड और केक टू राइज एंड मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये रिएक्शन लिखा। बेकिंग सोडा, टार्टारिक एसिड से क्या रिलीज होता है बेटा? हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन इससे रिएक्ट करेगा और क्या होगा बेटा? इसको हीट करने पर हाइड्रोजन आयन जब इससे रिएक्ट करता है तो CO2 निकलती है, और ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, और H2O निकलता है। मॉइस्चर के साथ ये इवेपोरेट हो जाता है, तो हमारे पास सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्या बच जाता है? केक्स और ब्रेड्स। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन द कोल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया। सोडियम क्लोराइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन भी लिखिए बेटा। तो वही बेटा अभी हमने रिएक्शंस किए ना बेटा, कि ये पानी में घुल जाता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा? अभी हमने किया था। यस, द राइट आंसर इज इट विल फॉर्म द बेकिंग सोडा। ठीक है,
A baker found that his cake prepared was hard and small in the size. Which ingredient he forgot? क्या भूला होगा वो, याद करिए. Yes, absolutely right answer. वो भूल गया बेकिंग पाउडर डालना, क्योंकि बेकिंग पाउडर से फ्लफी हो जाता है और साइज बढ़ जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज वॉशिंग सोडा. इसी से रिलेटेड है, फर्स्ट रिएक्शन सेम है. वॉशिंग सोडा क्या फॉर्मूला है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है ये इसका? दैट इज केमिकल नेम. ठीक है. नेक्स्ट इज कैसे बनेगा ये? पहली रिएक्शन वही बेकिंग सोडा बनाने की. सेकेंड रिएक्शन में हमने क्या किया? बेकिंग सोडा जो हमें मिला उसको हमने हीट कर दिया. हीट किया तो हमें क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2. सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इस प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस को बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड को रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब दोबारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए, दोबारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए. नेक्स्ट इज क्या बन गया ये हमारे पास? वॉशिंग सोडा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमोनिया सोडा प्रोसेस. कौन से प्रोसेस को याद करिए बेटा? यस, जो बेकिंग सोडा बनाया उसे हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा? क्या प्रॉपर्टी है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है. एफ्लोरेसेंस, मतलब जब हवा में खुला छोड़ते हैं तो ये अपने 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस कर देता है. 10 में से 9 लॉस हो गए तो बचा क्या? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 9 लॉस. पानी में डाले तो ये सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन दी वाटर, तो लॉन्ड्री में यूज़ होता है. पानी में ये क्या बनेगा? NaOH प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये लॉन्ड्री में क्लीनिंग एजेंट का काम करता है. ठीक है बेटा. सोडियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, लेकिन कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड से, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा. ठीक है बेटा. सोडियम कार्बोनेट का नेचर क्या है? ये बेसिक नेचर है. कैसे पता चला? जब हम इसे एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर. तो हमने ये रिएक्शन लिखी ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बेसिक नेचर कहते हैं. ठीक है. आगे इसके फटाफट यूजेस कर लेते हैं. उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. इट इज़ यूज टू क्लीन द क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री. इट इज़ यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर. पानी में जो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं ना, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, वही हार्डनेस कॉज करते हैं. इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप, पेपर एंड कॉस्टिक सोडा. ये बनाने में हेल्प करता है. लास्ट है लेबोरेटरी रिएजेंट, मतलब लैब में केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है. लास्ट टॉपिक है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. पहली बात तो इसका नाम क्यों पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्योंकि पहली बार जो चीज़ POP बनाने के लिए चाहिए थी वो हमें पेरिस में मिली, यानी कि जिप्सम. क्या फॉर्मूला है इसका? केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 डॉट 1/2H2O, मतलब हाफ H2O. हाफ के लिए वर्ड हेमी आ गया, वाटर के लिए हाइड्रेट. बनाते कैसे हैं? जिप्सम. क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, CaSO4 डॉट 2H2O. इसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये अपने 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस करता है और बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O. इसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो इससे 2 इंपॉर्टेंट यूज़ पूछ लिए जाते हैं. देखिए बेटा, पहला यूज़ क्या है? मेनली फ्रैक्चर बोन, जैसे कहते हैं ना प्लास्टर करवाना पड़ गया, फ्रैक्चर हो गया, तो यही है. इट इज़ यूज टू सेटल द फ्रैक्चर्ड बोन इन हॉस्पिटल्स टू एंश्योर द हीलिंग. नंबर 2, इट इज़ यूज टू मेक द केक्स फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड, क्या है? चॉक्स बनाने में, सॉरी, चॉक बनाने में यूज़ होता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग में. थर्ड, इट इज़ यूज टू सील द बॉटल्स इन द लेबोरेटरी. इट इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पजेज ऑन वॉल्स. दीवारों पे क्या करवाते हैं? POP करवाते हैं. इट इज़ यूज टू स्मूदन द रूफ्स ऑफ वॉल्स. छतें हैं, दीवारें हैं, इन पे डिज़ाइंस बनवाते हैं POP के बेटा. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज, टॉयज, डमीज. और लास्ट, फायर प्रूफ मटीरियल बनाने में इसको यूज़ किया जाता है. आइए इससे रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा. और कोई डाउट हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो फिर से डिस्कस करिएगा बेटा. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है देखिए बेटा. सबसे पहले, वाई नेम POP इज़ गिवन टू द कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ये नाम क्यों दिया गया?
What is the product formed when POP left exposed to air? When I left exposed to air for half an hour to 1 hour, हवा में खुला छोड़े तो क्या होगा, वापस हार्ड मास बन जाएगी जिसे हम जिप्सम कहते हैं। POP नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जिप्सम पेरिस से मिला। जब हवा में खुला छोड़ा तो क्या होगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, जिप्सम वापस बन जाएगा। डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं 100 डिग्री से ज़्यादा तो सारा वाटर लॉस हो जाएगा और बनेगा CaSO4, इसे हम डेड बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेटलिंग ऑफ POP? POP को मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते ही ये बड़ी जल्दी सॉलिड हो जाता है, यानी कि हवा में POP खुला छोड़ा तो मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और सॉलिड हो जाएगा, इसे बोलते हैं सेटलिंग ऑफ POP। राइट द रिएक्शन ऑफ इक्वेशन इन विच कैल्शियम कंपाउंड इज फॉर्म्ड यूज टू सेटल फ्रैक्चर्ड बोन्स इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स का नाम आया, फ्रैक्चर्ड बोन का नाम आया, आंखें बंद करके POP लिख दो। POP लिखते हुए आंखें खोल लेना बेटा। वाई द POP स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? वेरी सिंपल, क्योंकि एयर में मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और हार्ड मास ऑफ जिप्सम बना देगा। वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिटन एज CaSO4.5H2O? कैन हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? इफ़ नॉट देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ POP इन एक्चुअल प्रैक्टिस? तो हम सही मायने में बताएं तो क्या होता है बेटा कि POP का जो फॉर्मूला है CaSO4 2 H2O है, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस हम 1 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट के लिए हाफ लिख देते हैं, डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। एक्चुअल में हाफ मोलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, सो द एक्चुअल फार्मूला इज दिस वन। 2 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, सो 1 विल शेयर द हाफ वाटर, तो इसके साथ हाफ इसलिए लिख देते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो अपने आयन में टूट जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा और Cl नेगेटिव एनोड की तरफ, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम्प्लीटली अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं तो मैक्सिमम आयंस देते हैं। ये पार्शली आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो सारे आयंस नहीं देते। जैसे एसिटिक एसिड है, ये देखिए इसमें और भी तो हाइड्रोजन है लेकिन ये एक He पॉजिटिव एक ही दे रहा है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है बिल्कुल। और आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, पंकज अरोड़ा SI इंस्टीट्यूट। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।